और समय है कि हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएं। इन दिनों में जो हम वचन जो हम सुनते हैं, पिछले दिनों में बहुत सारी बातें आपको बताई गई। आज जबकि मौसम बिल्कुल बदला हुआ है और अभी जब सुबह उठे और कुछ देर बारिश जो शुरू हुई और आप भी बहुत से लोग दिखते भी आए हैं और दूर से आए हैं। कड़ी से में उपस्थिति थोड़ी कम हो गई क्योंकि कुछ लोग बीमार भी हैं और कुछ पानी के कारण नहीं आ पाए। तो उनके लिए भी दुआ करें कि परमेश्वर के संगति में आने के लिए हमको ये मौसम बाधा न बने। धूप है तो धूप हो जाती है, ठंडी है तो ठंडी होती है, और गर्मी है तो गर्मी हो जाती है, बरसात है तो मौसमी विश्वासी या मौसमी मसीह ना बने। ठीक है, परमेश्वर का प्रेम जो है वो हमारे जीवन में कम ना हो। हालेलुया। ये हमारे लिए जब संगति का अवसर होता था, हम और एक बूस्टर का काम होता है, बोलते ना, परमेश्वर का वचन में हमको बल मिलता है, ताकत मिलता है। परमेश्वर के वचन से हमको जीवन मिलता है। सप्ताह भर 6 दिन हमने क्या कैसे समय को व्यतीत किया, पर जब 7वें दिन जब परमेश्वर के पास आते हैं, हम तमाम बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और हम आने वाली विपत्ति से भी बच जाते हैं। हालेलुया। आज का जो संदेश है वो ये है कि विजय का रहस्य। विजय का रहस्य। पहली बातों को यदि आप पढ़ेंगे 18 का पहला पद में, तो वहां पर लिखा है, बहुत दिनों के बाद 3रे वर्ष में यहोवा का यह वचन एलिया के पास पहुंचा, जाकर अपने आप को अहाब को दिखा। हालेलुया। कितने दिन बाद? बहुत दिन बाद लिखा है। अब बहुत दिन में कितने साल के लिए घोषणा की? हाँ, हेलो, कितने साल तक पानी नहीं गिरेगा? 3.5 पक्का है कि 3 साल वाले? हाँ, 3.5 साल तक पानी नहीं गिरा। अब एलिया ये भूल गया, वो तो विधवा के घर में, उधर सारपत की विधवा के घर में बैठा अपना बढ़िया खाना पीना उड़ा रहा है, है ना, और मस्त अपने। परंतु परमेश्वर को याद था कि मेरे बेटे ने क्या बोला है, वो लज्जित होना नहीं देना। और इसलिए यहां पर परमेश्वर का वचन एलिया हो सकता है भूल सकता था, परंतु परमेश्वर भूला नहीं था। 3रे वर्ष में यहोवा का यह वचन एलिया के पास पहुंचा, जाकर अपने आप को अहाब को दिखा, और मैं क्या करूंगा, भूमि पर मैं बरसा दूंगा। और अभी तो उसके प्राण के खोजी है। अरे जो घोषणा कर दिए हैं, लोग भूख से मर रहे हैं, ये कहां गया वो एलिया? कहां गया एलिया? आप ढूंढो, अपने लोगों से ढूंढो उसको मुझको जिंदा या मुर्दा चाहिए एलिया। क्यों? क्योंकि उसके कारण इस मेरे राज्य में विपत्ति आई। अगर वो नहीं बोलता, पानी के लिए घोषणा नहीं करता, तो आज हम लोग बढ़िया रहते। खोज में है, आप लोग ढूंढ रहे हैं, और एक दिन अचानक जब परमेश्वर का वचन एलिया के पास पहुंचा, एलिया ने नहीं कहा, प्रभु अभी तो खकवाया होगा, आप बहुत क्रोधित होगा और मैं जाऊंगा तो मुझको मार डालेगा। नहीं, भविष्यवक्ता जो होते थे परमेश्वर के वचन को लेकर वैसा ही जैसे परमेश्वर ने कहा वैसा ही रखते। वो डरने वाले लोग नहीं। डरने अहाब को राजा एलिया, अहाब राजा जो बहुत ही क्रोधित हो रहा था, बहुत ही गुस्से में था, और एलिया इस बात को जानता था कि अहाब क्रोधित है और मैं जाऊंगा तो इसका दुष्परिणाम होगा। वो उससे कोई मतलब नहीं है, उससे अहाब से परमेश्वर का वचन मिला और वो कहता है कि मैं जाऊंगा। हालेलुया। क्या किया? वो परमेश्वर के वचन को पाकर लिखा है, अब तब एलिया अपने आप को अहाब को दिखाने लगा। मेरे अपने ऐसी परिस्थितियों में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग के पास बहुत सारे प्रश्न होते हैं। एलिया ने प्रश्न नहीं पूछा, भविष्यवक्ता था, उसने कहा कि नहीं, मैं तो जाऊंगा। मेरे बाप ने कह दिया, अहाब के औकात नहीं कि मेरा कोई और नुकसान कर सके। हालेलुया। ये विश्वास था। और
ये एलिया अहाब के पास गया और इस बात की घोषणा की। हालेलुया। लिखा खुदा के वचन को लेकर पहले गया, तो लिखा हुआ है तब एलिया अपने आप को अहाब को दिखाने गया। उस समय सोमरोन में भारी अकाल था लिखा। भारी, ये अकाल दूसरी अकाल है, अकाल था, और लोग भूखे प्यासे में खाना नहीं मिल रहा है, तो लोग क्या बोलते हैं, इसके कारण, यही आदमी कारण जिसके कारण हम लोग भूखे मर रहे। कितने लोग भूखे प्यासे। अहाब की प्रजा भी बड़ी हुई थी, दोषी था, परंतु एलिया को उससे लेना देना नहीं था। वो तो जाए परमेश्वर ने जाके उधर से ये तो तेरा मर्डर कर देगी, ठीक है। वो छिप गया, और जब परमेश्वर ने कहा उठ अब समय हो गया, तू जा अहाब को दिखा। तब अहाब को दिखाने के लिए जब कहा, तो परमेश्वर से उसने एलिया ने प्रश्न नहीं किया। क्या हुआ? यहाँ पर वो गया और लिखा हुआ है अहाब ओबद्याह को जो उसके घराने का दीवान था बुलाया। क्या लिखा है इसमें? अहाब ने ओबद्याह को जो उसके घराने का दीवान था बुलाया। ओबद्याह तो यहोवा का यह दीवान जरूर था, राजा का दीवान जरूर था, परंतु परमेश्वर का भय मान रहा था। जब सारे भविष्यवक्ताओं को इजबेल और अहाब जब खत्म कर रहे थे, तो यही व्यक्ति है, यही दीवान है, ओबद्याह वही है जिसने 50 करके भविष्यवक्ताओं को कहा छिपा दिया, गुफा में छिपा दिया, और यही से खाना पीना होता। वो अहाब को मालूम नहीं, अहाब को, क्योंकि खिलाने वाला कौन? खिलाने वाला परमेश्वर। कहां से जा रहा है? राजा के घर से, वहीं अहाब राजमहल से खाना जा रहा, कौन मालूम? कौवा कहां से खाना लेके जा रहा था? जी, अकाल जब देश में पड़ा हो तो मटन चिकन किसके यहाँ बनेगा जी? हेलो, हाँ? अरे अकाल पड़ा हुआ है आपके गांव में, तो मटन खाने वाला कौन होगा? कौन खाएगा जी मटन चिकन? कौन खाएगा? अरे जो बड़ा आदमी है जिसके पास, हाँ, तो कौवा कहां से लेके जाता था मटन? राजा के घर। परमेश्वर अपने लोगों को बोलता है, वो चिकनी चिकनी उत्तम वस्तु से तृप्त करता है। हालेलुया। यहाँ पर हम इन बातों को देखते हैं। ओबद्याह को यहोवा का भय मानता था, और लिखा है, आप उसको आगे पढ़ेंगे, इस वचन बड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ओबद्याह कर तू मुझको मरवाएगा क्या? कि मैं कैसे बताऊंगा राजा को कि तू आके मिलना चाह रहा मिल रहा है, मतलब तू जान, फिर तो वो मेरा कौन कर सकता, वो डर रहा है। इस घटना में नहीं जा रहा है, परंतु यहाँ पर हम इन बातों को देखना चाहते हैं। परमेश्वर जो है हमको विजय देने वाला परमेश्वर है, और ये सब घटनाएं घटने के बाद में लोगों ने बहुत सारे जो है इस बारिश के लिए उपाय भी किया कि पानी गिरे। अकाल में वर्षा नहीं होगा 3 साल तक, बहुत से लोगों ने, और एलिया ने चैलेंज भी किया। एलिया ने चैलेंज किया। मेरा प्रिय, चैलेंज को स्वीकार करना। परमेश्वर इन दिनों में बहुत सारे चैलेंजेस हमारे पास। यहां पर एलिया जो है वो चैलेंज करने वाला है कि मेरा जो परमेश्वर है वो जीवित है। कैसा है? जीवित है, और वो काम करता है, वो काम करता है। अब समय आ गया 3.5 साल के बाद में, 3 साल के बाद में, 3 साल के बाद परमेश्वर ने कहा, जाके अपने आप को अहाब को दिखा और जाकर उसकी घोषणा कर कि मैं बारिश करने वाला हूं। अकाल का दिन समाप्त होने वाला। अकाल का दिन, मेरे प्रिय, उस बात को आप याद करें। जीवन में जब भी आप अकाल जैसी परिस्थिति में हो, परमेश्वर पर भरोसा करना नहीं छोड़ो। यहां पर अगर जीवन में विजय को भी पाना चाहते हैं, तो आपको प्रतिज्ञाओं पर, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर आपको भरोसा करना होगा। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करना होगा। 18 का उसका पहले अध्याय में लिखा हुआ है कि बहुत दिनों के बाद 3रे वर्ष में यहोवा का यह वचन एलिया के पास पहुंचा, जाकर अपने आप को अहाब को दिखा, मैं वर्षा, अकाल का दिन समाप्त होने वाला। परमेश्वर ने कह रहा है कि आप घोषणा कर, मैं बरसने वाला। अब इतने साल के बाद एलिया हो सकता भूल सकता था,
परंतु मालूम है वो परमेश्वर है जो भूलेगा नहीं। और अपने दास को इस बात के लिए कहता है कि क्या कर, इस बात की घोषणा कर। यदि जीवन में सफलता को पाना है तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास करना। कितनी प्रतिज्ञा आपको मिली? मैं हमेशा प्रतिज्ञाओं के बारे में कहता हूं। बाइबल में बहुत सारी प्रतिज्ञा, हर साल यदि आपने लिया है कि पूरी प्रतिज्ञा ये परमेश्वर ने मेरे लिए कहा है तो ये कहा है तो पूरा होगा। हालेलुया। कब? जब आप इस बात की घोषणा करते हैं। आपको यदि विजय पाना है, जय पाना है, तो आपको पहली बात परमेश्वर ने क्या कहा। इस वर्ष की प्रतिज्ञा कितनों को याद है? ये परमेश्वर ने आपसे कहा है, ये परमेश्वर ने आपसे कहा है। और जब आप परमेश्वर से कहेंगे परमेश्वर ये आपने कहा है और ये मुझे मिला है, मुझे आपने दिया है, आपके दास के माध्यम से मिले, चाहे मुझसे आपसे बातचीत की, आपने मुझे दिया है, ये वचन आपका है, आपने आपकी प्रॉमिस, और ये पूरी होगी, ये पूरी होगी। एक बड़ी लड़ाई एलिया लड़ रहा है और एलिया जो है वो अविश्वास में नहीं चल रही, विश्वास में लड़। और इसलिए इस बात की चैलेंजिंग करना कि मेरे कहे बिना पानी नहीं गिरेगा, मैंने बोला था और मैं जब बोलूंगा तभी पानी गिरेगा। घोषणा करो, घोषणा करो। तो ये जो विजय अगर हमको पाना है तो इस बात को देखें। नाला सूख रहा है, यहाँ पर विश्वास भी होता है ना, नाला पूरी तरह से सूख गया है, कहां से पानी गिरेगा? बड़ा मुश्किल है। बहुत से लोग तो आशा खो बैठे, पर तो कुछ लोग हो सकता है याद भी रहा, 3.5 साल बोला भैया, 3.5 साल पानी गिरेगा। तो पहली जो बातें हैं, परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर आपको विश्वास करना है।